हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द फोन्स हेड स्टोरी। तो चलिए, बहुत अच्छी स्टोरी है। सबसे पहले इन करेक्टर्स को समझते हैं, कौन क्या प्ले कर रहा है यहाँ पे। माइकल एंजलो। माइकल एंजलो मीन्स हेयर अ प्यूपिल इन लोरेंजो दी मेडिचीज स्कूल। तो ये जो माइकल एंजलोज है, प्यूपिल मीन्स होते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट है कौन से स्कूल का? लोरेंजो दी मेडिचीज स्कूल का। क्लियर। अब दूसरा करेक्टर है यहाँ पे मार्को। मार्को कौन है? अनदर प्यूपिल मीन्स दूसरा स्टूडेंट जो है। एंटोनियो और पियरो, ये हैं आपके फ्रेंड्स लोरेंजो दी मेडिसीज। नेक्स्ट है आपका लोडोविको, जो कि माइकल एंजलोस के फादर का नेम है। क्लियर। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी हियर। दिस इज द स्टोरी अबाउट द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी की स्टोरी की बात करते हैं इसमें। इटली वॉज होम ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पेंटर्स एंड स्कल्प्टर्स। पेंटर्स आपको पता है, जो चित्र का कार्य करता है, और स्कल्प्टर्स होते हैं जो स्टैचूज वगैरह बनाते हैं। द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। तो जो इटली है वो बहुत ही फेमस पेंटर्स और स्कल्प्टर्स से जानी मानी जाती थी, इंक्लूडिंग, जिसमें कि इंक्लूड थे लियोनार्डो डी वेंची, रैफेल एंड माइकल एंजलो। Here in this short play, इस short play में is an incident which took place during, ये उस दौरान की बात है जब माइकल एंजलो स्टे इन लोरेंजो दी मेडिचीज स्कूल फॉर आर्टिस्ट में, जब जो है माइकल एंजलो ने स्टे किया था लोरेंजो मेडिचीज स्कूल में आर्टिस्ट के लिए। व्हेन ही मेड द हेड ऑफ अ फोन, जब उन्होंने जो है एक फ़ोन का हेड बनाया था। फ़ोन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ़ोन इज़ अ हाफ ह्यूमन एंड अ हाफ गॉट माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स, मतलब कि एक तरह का जैसे मूर्ति बनाने वाला जो है किसी भी तरह का एक ढांचा बनाकर जो है उसको शेप दे देता है। तो यहाँ पे हाफ, जिसमें कि हाफ ह्यूमन और हाफ गॉड क्रिएचर दिया हुआ है, उसको फ़ोन कहा गया है। माइकल एंजलो वॉज बोर्न ऑन 6 मार्च, वो जो है 6 मार्च 1475 इन तस्कनी टू अ फैमिली ऑफ बैंकर्स। तो यहाँ पे 6 मार्च 1475 में तस्कनी में पैदा हुए थे, बैंकर्स फैमिली में। एज माइकल एंजलो ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बढ़ते गए, ही वॉज इरेसिस्टिबली होते हैं जिसे रोका ना जा सके। अट्रैक्टेड टू आर्ट, वो बहुत ही जो है अट्रैक्ट हो रहे थे आर्ट की तरफ। वो इतने अट्रैक्ट हो रहे थे कि उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल था। एंड फ्रीक्वेंटेड होता है बार बार आना, उस चीज़ को वो देखने के लिए बार बार आते थे। द सोसाइटी ऑफ यूथ, उस सोसाइटी में, यूथ की सोसाइटी। हु वर अप्रेंटिस्ड होता है चेला, जैसे हम स्टूडेंट कह देते हैं। ये सर टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं सर के क्या होते हैं? अप्रेंटिस होते हैं। अप्रेंटिस्ड, चेले वगैरह। शिक्षु, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए जो है वो एक सोसाइटी थी वहाँ पे, जहाँ पे मास्टर्स इन पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स के रहते थे। मोर देन वंस लोडोविको, Michelangelo's father, gave the boy a thrashing when he found that instead of attending to his studies, he was spending his time in the workshop of the city masons. तो जो है एक बार माइकल एंजलोस के फादर, जो कि लोडोविको हैं, उन्होंने कई बार उसको थ्रेशिंग मीन्स होता है पिटाई की, जब उन्होंने पाया कि उनका बच्चा जो है स्टडीज़ की बजाय कहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है? वर्कशॉप में, सिटी ऑफ मैसन्स, वहाँ पे मूर्तियों को देख रहा है बनते हुए। माइकल एंजलो हैड मेड अप ऑफ हिज माइंड टू बी एन आर्टिस्ट। माइकल एंजलो ने ये बना लिया था मन कि वो क्या होंगे? आर्टिस्ट बनेंगे, अपने माइंड में सेट कर लिया था। हाउएवर, इसके अलावा जो है, हाउएवर हालांकि, एंड लोडोविको परसिविंग होता है एक्सेप्ट करना, मानना, that it was useless to oppose his son's natural bent, apprenticed him to the painter's गिरलैंडियो। तो उन्होंने जो है, उसके फादर्स ने ये मान लिया था कि जो नेचुरल बेंट हो रहा है उसके बेटे का, मतलब कि जो झुकाव हो रहा है एक आर्टिस्ट की तरफ, वो उनको वहाँ से नहीं हटा सकते थे। अपने बेटे का रुख वो जो वहाँ से नहीं हटा सकते थे, वो हटाना बेकार है उनके लिए। और अप्रेंटिस्ड हिम टू द पेंटर गिरलैंडो, जबकि उन्होंने जो है गिरलैंडो को इस चीज़ के लिए प्रशिक्षित, मतलब अच्छे से जो है ट्रेन किया पेंटिंग में। लेटर व्हेन द स्कल्प्टर बर्टोल्डो हु रेन लोरेंजो दी
Medici schools of sculptures wanted apprentice. Michelangelo, now a lad of 16, was among the boys who were chosen. स्कल्पचर्स होता है मूर्ति, स्टैचू। बाद में व्हेन द स्कल्पटर्स होते हैं जो मूर्तियां बनाते हैं, उनको स्कल्पटर्स बोला जाता है। बर्टोल्डो जो कि कहाँ से आए थे, लोरेंजो डी मेडिसी स्कूल से आए थे, जहाँ पे मूर्तियों के बारे में उनको सिखाया जाता था। वांटेड अप्रेंटिस, वो क्या चाहते थे, एक अप्रेंटिस चाहते थे, मतलब कि वो भी जो है बर्नेल्डो मूर्तियाँ बनाना चाहते थे, जिसमें कि माइकल एंजलो, नाउ अ लेड ऑफ 16, अब जो है माइकल एंजलो जो है 16 का हो चुका है, एज ऑफ 16 हो चुकी है उनकी। वॉज अमंग द बॉयज़ हु वर चूजन, उसमें से एक माइकल एंजलो है जो कि ये चुने गए थे, किसके लिए, मूर्ति के लिए चुने गए थे। चलिए करेक्टर हम पढ़ चुके हैं। अब सीन फर्स्ट, चलिए सीन फर्स्ट आता है आपके स्टोरी में। उस सीन फर्स्ट में क्या दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है अ गार्डन ऑफ द पैलेस, पैलेस का एक गार्डन है जहाँ पर लोरेंजो दी मेडिची, इट इज़ डेकोरेटेड, एक स्कूल जो है लोरेंजो दी मेडिची वो डेकोरेटेड होता है विद स्टेचू ऑफ रोमन गॉड्स एंड गॉडेसेस। लॉरेन दी मेडिची को अच्छे से डेकोरेट किया गया था, स्टैचू रखे गए थे वहाँ पे रोमन गॉड्स के, भगवान के मूर्तियाँ बनाए रखी हुई थी। बिसाइड द स्टैचू ऑफ वुडलैंड, इस स्टैचू के अलावा वुडलैंड फॉन्स स्टैंड्स द 16 years old माइकल एंजलोस विद अ मैलेट एंड चेजल इन हिज हैंड। मैलेट होता है लक्कड़ का हथौड़ा और चेजल होता है छेनी, जैसे कि कील और हथौड़ी चित्रकारों के हाथ में होती है, उसको शेप देने के लिए एक कला के रूप में वो जो है अपने आर्ट को एक शेप देते हैं, जिसमें कि तो यहाँ पे स्टैचू के साथ जो है 16 ईयर्स के ओल्ड माइकल एंजलो खड़े हुए थे अपनी हथौड़े और छेनी के साथ अपने हाथों में लिए हुए। ही हैज़ बेग्ड द पीस ऑफ वेस्ट मार्बल, उन्होंने ये जो पीस है मार्बल का, वेस्ट मार्बल का, वो क्या किया हुआ था, बेग्ड मीन्स होता है मांगा हुआ था किसी से। एंड हैज़ कर्व्ड मीन्स होता है यहाँ पर खुदी हुई, मतलब कि कर्व्ड मीन्स उसको खोद रहे थे। फोन्स के हेड को, सिर को जो है खुदाई करके शेप दे रहे थे। मार्को स्टैंड्स वॉचिंग हिम, और जो मार्को है वो क्या कर रहे थे, उनको देख रहे थे। मार्को मैंने आपको बताया था अनदर प्यूपिल मीन्स अदर स्टूडेंट। नाउ हियर मार्को सेज दिस इज अ चेंज फ्रॉम ड्रेसिंग स्टोन एंड शार्पिंग टूल्स। माइकल वेयर डिड यू गेट द मार्बल, मार्को अब पूछता है ये जो है चेंज है, ड्रेसिंग स्टोन जो है और ये बहुत ही शार्पिंग टूल है। माइकल तुमने ये मार्बल कहाँ से लिया। माइकल एंजलो कहता है आई बेग्ड इट फ्रॉम द फ्रांसिस्को, मैंने इसको जो है फ्रांसिस्को से बेग किया है, मांगा है। मास्टर बर्टोल्डो सेड इट कुड बी स्पेयर्ड, मास्टर जो हैं बर्टोल्डो बोलते हैं कि हो सकता है ये स्पेयर्ड हो, स्पेयर्ड मीन्स एक्स्ट्रा हो। आई डोंट वॉन्ट टू ड्रेस स्टोन ऑल माई टाइम हेयर, माइकल एंजलो कहता है कि मैं उसे यहाँ पर जो है पत्थर के कपड़े नहीं पहनाना चाहता, मैं यहाँ पत्थर में अपनी खुद की नक्काशी करना चाहता हूँ, मतलब कि अपने माइंड से कुछ नया क्रिएट करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा आकार लगे जैसा मेरे हाथों के नीचे, जैसे कि मैं अपने हाथों से उसको कोई नई शेप दूँ। आई वॉन्ट टू कर्व समथिंग ऑफ माई ऑन इन स्टोन, समथिंग दैट विल टेक शेप लाइक दिस अंडर माई हैंड्स। वट डू यू थिंक ऑफ माई फ़ोन, तुम्हें क्या लगता है मेरे फ़ोन के बारे में। अब मार्को बोलते हैं इट इज़ सो लाइक द एंशियंट वन दैट एक्सेप्ट फॉर द न्यूनेस ऑफ द स्टोन, तो मार्को बोलता है ये ऐसा लगता है जैसा पुराना हो, एक्सेप्ट होता है के अलावा और न्यूनेस होता है नया, तो ये नया नहीं लग रहा, ये क्या लग रहा है, पुराना सा लग रहा है। इट कुड नॉट टेल वन फ्रॉम द अदर, यानी कि ये इतना पुराना लग रहा है कि मैं एक दूसरे को ये नहीं बता सकता। फिर बाद में वो बगीचे की तरफ लुकिंग अक्रॉस द गार्डन, बगीचे की तरफ देखता हुआ कहता है ओ आई कैन सी हिज मैग्निफिसेंस वॉकिंग दिस वे विद टू ऑफ हिज फ्रेंड्स। मैग्निफिसेंस यहाँ पे होता है गुडलाइनेस, मतलब कि जो उसकी शान जो उसकी दिख रही है उसके बारे में बताता है। ओ मुझे लगता है कि मैं अपनी महिमा को उसके दो दोस्तों के साथ इस तरह से चलते हुए देख सकता हूँ, मतलब कि वो अपने इमेजिन से बता रहा है जो वॉक करते हुए आ रहे हैं। आई थिंक नाउ व्हाट विल यू डू, सो अब आप क्या करेंगे। ही विल हैव समथिंग टू से व्हेन ही कैचेज यू डूइंग दिस, यानी कि आप क्या कहेंगे
जब वह आपको ऐसा करते हुए पकड़ेगा तो उसके पास कहने के लिए कुछ होगा। अब माइकल एंजलो उसका जवाब देते हैं, कामली कंटिन्यूइंग हिज वर्क, अपना काम को करते हुए शांति से बोलते हैं, वाई शुड ही से एनीथिंग, वे ऐसा जो है क्यों कहेंगे, उसे क्यों कहना चाहिए ऐसा उसे। टुडे इज़ अ हाफ हॉलीडे, क्योंकि जो है आज जो है क्या है, वो हाफ डे है। टू बी स्पेंड एज वी प्लीज एंड आई एम डूइंग नो हार्म। तो कहते हैं माइकल एंजलो की जो है आज क्या है, आधी छुट्टी है और मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे जो है समय बिताऊंगा, मैं यहाँ पे कोई नुकसान नहीं करूँगा, कुछ हार्म नहीं पहुँचाऊँगा। एंटर लोरेंजो विद एंटोनियो एंड पियरो। अब वहाँ पे जो है एंटर होता है, किसका एंटर होता है, लोरेंजो का, विद एंटोनियो और पियरो। दे कम अप टू द टू बॉयज़, वहाँ पे दो बॉयज़ लड़के जो है पास आते हैं। एंड स्टैंड लुकिंग एट माइकल एंजलोज वर्क। अब जो है माइकल एंजलोज को वर्क को देखते हैं फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए, विदाउट स्पीकिंग, बिना कुछ बोले। माइकल एंजलो एंड मार्को स्टैंड रेस्पेक्टफुली, वो जो है एकदम से शांति से खड़े हुए हैं, कैप्स इन हैंड, और जो है कैप्स को हैंड में लिए हुए, देखिए जैसे आपको पिक में नज़र आ रहा है। नाउ कम, ये स्टेचू आपके सामने खड़े हुए हैं गॉडेस के, देवी देवताओं के। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे लोरेंजो पूछते हैं, हु गेव यू द मार्बल फॉर दैट हेड, तुम्हें जो है ये मार्बल किसने दिया हेड के, सिर के लिए, माय बॉय। माइकल एंजलो बताते हैं, फ्रांसिस्को से उन्हें मिला है, जहाँ पे फोरमैन होता है पंचों का सरदार। योर मैग्निफिसेंस करते हुए उनको दर्शाते हुए बोला गया है कि ये मुझे जो है फ्रांसिस्को से मिला है, विद मास्टर बर्टोल्डोज परमिशन, उनकी परमिशन से मिला है, बर्टोल्डोज की। उसके बाद लोरेंजो वेल लुकिंग क्लोजली एट द फोन साइड, और उसके सिर की तरफ जाते हुए क्लोज होकर जो कहते हैं, वेल द फोन्स फ्रॉम माई स्टूडियोलो यहाँ पे होता है एक छोटा सा रूम होता है स्टूडियोलो, और ऑफन लेविशली डेकोरेटेड होता है, डेडिकेटेड टू रीडिंग, स्टडिंग एंड राइटिंग। इट इज़ जनरली ऑफ रिलेटिवली प्राइवेट करेक्टर्स, ठीक है, वो आपका स्टूडियो है। देन माइकल एंजलो बोलते हैं, येस योर मैग्निफिसेंस, यहाँ पे मैग्निफिसेंस जो है मिस्टर करके बोला गया है उनको, येस योर मिस्टर। लोरेंजो यू लेफ्ट आउट हिज बियर्ड, जो है तुम्हें इसकी क्या कर देनी चाहिए, बियर्ड होता है दाढ़ी, तुमने उसकी जो है दाढ़ी क्या कर दी, छोड़ दी। माइकल एंजलो आई डिड नॉट प्रेजेंट द जॉब ऑफ द कॉपीस्ट टू कॉपी, क्या ये कोई जॉब है कि तुम किसी चीज़ के, मतलब कि कॉपीस्ट होता है कॉपी राइटर, मतलब कि ये पर्सन हु मेक्स कॉपी और कॉपीज़, मतलब कि सेम टू सेम कॉपी करना। तो ये वो कहते हैं कि ये क्या, ये जॉब है हमारी कोई कॉपी करना किसी चीज़ की। फिर माइकल एंजलो बोलते हैं, द स्कल्प्टर इज़ नॉट द कॉपीस्ट, जो स्कल्प्टर्स होते हैं, जो मूर्ति बनाते हैं, वो क्या होते हैं, वो कॉपीस्ट नहीं होते, किसी की कॉपी नहीं करते। लोरेंजो नॉट इवन एन अपेरेंटिस, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को भी नहीं होना चाहिए, शिक्षक को भी नहीं होना चाहिए, नॉट इवन एन अपेरेंटिस। माइकल एंजलो नो द स्टूडेंट मस्ट क्रिएट समथिंग न्यू फ्रॉम समथिंग ओल्ड। हाँ, माइकल एंजलो बोलते हैं, नो जो स्टूडेंट है उसको भी क्या करना चाहिए, मस्ट क्रिएट, अपने कुछ नया क्रिएट करना चाहिए, समथिंग ओल्ड कुछ पुराने से नया क्रिएट करना चाहिए। लोरेंजो एंड वेयर डज द न्यू कम फ्रॉम, और जो है नया कहाँ से आता है, माइकल एंजलो फ्रॉम वेयर ऑल द आर्ट्स कम, जहाँ से ये सारी आर्ट्स कलाएँ आती हैं, इनसाइड हिमसेल्फ, खुद के अंदर से आनी चाहिए नई कला। लोरेंजो देयर इज़ अ फ्लिकर मीन्स होता है झिलमिलाहट, फ्लिकर इन लोरेंजोज आइज, उसकी आंखों में एक अलग से झिलमिलाहट सी दिखाई दी। इट इज़ अ क्विकली सुप्रेस्ड मीन्स होता है दबा दिया, वो एकदम से ऐसे आंखों में उसकी झिलमिलाहट से नजर आई। योर फोन इज़ ओल्ड, मतलब कि जो तुम्हारा हेड है वो क्या है, वो पुराना है, क्योंकि वो पुराने स्टोन से बना हुआ है इसीलिए। माइकल एंजलो शुड नॉट ही बी, क्या उसे नहीं होना चाहिए। लोरेंजो आई वॉज नॉट क्वेश्चनिंग हिज एज, मैं उसके जो है एज की बात नहीं कर रहा था। इट इज़ जस्ट दैट आर ओल्ड फ्रेंड, वो हमारे जो है ओल्ड फ्रेंड है, द फोन हैज़ लिव्ड फॉर मेनी 100 years नाउ, यानी कि मैं उसकी उम्र पर जो है सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बात बस इतनी सी है कि हमारा पुराना दोस्त जो है वो फ़ोन जो है कई साल से जीवित है। डोंट यू एग्री, क्या तुम इस बात से सहमत नहीं हो, दैट इन सो ओल्ड अ हेड
इट इज़ ओनली राइट दैट द टीथ शुड नॉट बी कम्प्लीट। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, उसके पूरे टीथ होने चाहिए? एज यू हैव मेड दैम वेल डू वट डू यू से देन, जैसा आपने उसे बनाया है। माइकल एंजलो ईगरली, अब गुस्से से कहता है, येस माई लॉर्ड आई सी, हाँ माई लॉर्ड मैंने देखा। एंटोनियो लाफिंग, हंसते हुए, टू लोरेंजो, लोरेंजो के ऊपर, हाँ 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 माई फ्रेंड योर विट्स, विट्स मीन्स दिमागी, आर एज क्विक, आपका जो है दिमाग बहुत तेज है, योर टेस्ट इन आर्ट, बहुत ही तेज दिमाग है आर्ट में। द थ्री जेंटलमैन पास ऑन लाफिंग एंड टॉकिंग, जो है तीनों जो है वो हंसते हुए वहाँ से बातें करते हुए चले गए। मार्को, वेल ही वॉज नॉट एंग्री, मार्को जो अब एंग्री नहीं है। माइकल एंजलो कामली, शांति से, वाई शुड ही बी, अब माइकल एंजलो कहता है कि वो क्यों होना चाहिए। ही वॉज राइट, वो सही था। दो यद्यपि, अबाउट द टीथ, हाँ दांतों के बारे में, हालांकि आई हैड ओवरलुक्ड दैट पॉइंट, मैंने उस बिंदु को नज़रअंदाज कर दिया था। आई विल सी टू इट, मैं इसे देख लूँगा, मतलब कि जो उसे टीथ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसने उससे पॉइंट आउट किया और कहा कि हाँ जो है ये मिसिंग है और ये चीज़ होनी चाहिए। ही सेट्स टू वर्क अगेन विद हिज चीजल, और फिर वो अपने जो है चीजल के साथ, कील के साथ, छेने के साथ फिर काम में लगता है। चलिए सीन दूसरे पे आते हैं। इन अनदर पार्ट ऑफ द गार्डन, ये जो है गार्डन, दूसरे गार्डन का व्यू है लोरेंजो, जहाँ पर लोरेंजो अ वेरी फाइन पीस ऑफ वर्क फॉर सो यंग अ हैंड, बहुत ही जो है फाइन पीस उसके हाथों में है, बहुत ही सुंदर सा। व्हाट डू यू से जेंटलमैन, आप क्या कहते हैं जेंटलमैन। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट दिया हुआ है एंटोनियो का। एंटोनियो बोलता है फाइन पीस इंडीड, उस पीस को देख के बोलता है हाँ बहुत अच्छा है, ये बेहतर है। इन फैक्ट आई हैवेंट सीन बेटर कार्विंग देन दिस, मैंने इससे पहले जो है बेटर कार्विंग, खुदाई इससे पहले नहीं देखी ऐसी। दिस यूथ विल मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ, वो जो है अपना क्या करेगा, नाम कमाएगा। माई फ्रेंड मार्क वट आई से, मार्क कर लेना जो मैं कह रहा हूँ। पेरो, आई एग्री विद यू माई लॉर्ड, मैं जो हूँ आपके बात से सहमत हूँ। एंड विद यू सर, द कॉपी इज़ वंडरफुल फॉर वन सो यंग, ये जो कॉपी है बहुत ही वंडरफुल है, अद्भुत है। चलिए नेक्स्ट सीन, इसका थर्ड सीन है जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, कंटिन्यू करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो में जाएंगे, डेफिनेटली यू विल गेट द थर्ड मीन्स सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।